नमस्कार दोस्तों। हर ट्यूसडे की तरह आज फिर मैं अपनी लिखी एक और कहानी लेकर आई हूँ। पहले कहा होता। घर में शादी की पूरी चहल पहल है। खास खास रिश्तेदार भी 2 दिन पहले से ही आ चुके हैं। 2 दिन पहले कीर्ति का लेडीज संगीत था, तो बाहर से जिस को आना था उस दिन ही आ गया था। रतलाम वाली मौसी से लेकर आगरा वाले मामा और लखनऊ वाले चाचा से लेकर कानपुर वाले मौसा तक, खास शायद सभी अपने अपने ग्रुप में हंसी ठहाके खाने पीने में व्यस्त थे। कई दिनों पहले ही शर्मा दंपत्ति ने हलवाई वगैरह लगा दिए थे, तो खाने पीने के पूरे लुत्फ थे। मज़ेदार नाश्ता, खाना, कई बार चाय। किसी के लिए भी कोई खास काम नहीं था करने को, सिवाय इसके कि अच्छे से तैयार रहें सब शादी वाले घर में, और बस मेहमानों का ध्यान रखा जाए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आजकल कौन कहाँ जाता है वैसे भी, तो बस उसी काम में बहुत व्यस्त थी पूर्वी भी। पूर्वी शर्मा जी के पड़ोसी पांडे जी की खूबसूरत बेटी और साथ में कीर्ति की बचपन की सहेली भी। आपस में ही एक दूसरे से वादे हो गए थे कि एक दूसरे की शादी में दोनों सहेलियां सब कुछ संभालेंगी, और अपने उसी वादे के मुताबिक पूर्वी ने न जाने कितने काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। कीर्ति का सारा काम, जैसे साथ ले जाने वाले कपड़े, हर फंक्शन में पहनने वाली ड्रेसेस, उनकी एक्सेसरीज, शादी वाले दिन उसको टाइम पर पार्लर ले जाना, और भी कितने ही काम। इन सब के अलावा जो भी उसे खाली देखता, कोई ना कोई काम उसे सौंप देता। सुंदर सुंदर ड्रेसेस में सजी पूर्वी पूरे घर में बस इधर से उधर नाचती फिर रही थी। इन सब चक्करों में ना वरुण पूर्वी से कह ही नहीं पा रहा था जो वो कहना चाहता था, और कब से ही कहना चाहता था। पिछली कई बार से वो पूर्वी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि बात उसके अधरों तक ना आ सकी। अब अपनी छोटी बहन की शादी में तो उसने सोच ही लिया था कि इस बार तो वो कई दिन रहेगा यहाँ, तो जैसे भी हो पूर्वी को बता देगा कि वो उसको कितना चाहता है और कब से चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि पूर्वी भी उससे प्यार करती है और बस उसके कहने का ही इंतज़ार कर रही है। बचपन से जानता है वो उसे, उसके मन में क्या है वो भी न जाने कब का पढ़ चुका है। मम्मी पापा सबको तो पसंद है ही वो, सोच कर ही वरुण के मन में जाने क्या क्या ख्याल आने लगते हैं, और वो खुद से ही मुस्कुराने लगता है। आज शादी का दिन है। पूर्वी जाने किसी काम से उसके कमरे में आती है। इस ट्रिप में शायद पहली बार। कीर्ति की वेडिंग ड्रेस उसने यहीं एक अलमारी में रख दी थी। वरुण तो यहाँ रहता नहीं, बेंगलोर में जॉब करता है, वहीं रहता है, कभी कभी ही आता है छुट्टियों में। वो जब कमरे में आई तो वरुण भी अपनी शाम की तैयारी में व्यस्त था। उसे देखकर दिल की बात फिर उसकी जुबान तक आते आते रह गई। इतना तो बातें की हैं दोनों ने बचपन से अब तक, मगर ये दिल की बात कहने में जाने क्यों इतनी मुश्किल हो रही थी। फिर अलमारी से सामान निकालकर उसे देख एक हल्की सी मुस्कान देकर वो जाने लगी, तो कह ही उठा वरुण, क्या बात है मैडम, इस बार तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं मिल रही। आप कुछ वक्त दें हमें तो कुछ हम भी कहें आपकी खिदमत में। जी नहीं, अब आप कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। जब कहना था तो कुछ कहा नहीं, अब कुछ भी कहने से क्या फ़ायदा। पता नहीं कैसे पूर्वी के मुंह से निकल गया। मतलब? वरुण चौंका। कुछ नहीं, पूर्वी ने जल्दी से कहा, और एक नज़र उस पर डालकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। ये क्या कहा पूर्वी ने? कब कहना चाहिए था और
अब कहने से क्या फ़ायदा नहीं था। वरुण कुछ देर तक उसकी कही बात के बारे में सोचता रहा। फिर बस पापा आ गए और कुछ ज़रूरी बात उनकी सुनकर वो भी अपनी शाम की तैयारी में व्यस्त हो गया। शादी अच्छे से चल रही थी। बारात के स्वागत में भी पूर्वी सबसे आगे आगे रही और डांस करने में भी। डांस में उसके साथ एक और कोई लड़का भी था जो बस बराबर उसी के साथ ही लगा रहा। वरुण भी पूर्वी के साथ साथ ही रहा। आज उसकी निगाहें उस पर से हटी नहीं रही थीं। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी सिल्क के भारी से लहंगे में। माथे पर टीका और बड़े बड़े झुमके उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन उस दूसरे वाले लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वरुण को। उसे इस वक्त पूर्वी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे छोड़कर वो किसी अजनबी के साथ डांस कर रही है और उसे देख भी नहीं रही है। वो डांस करते करते जितना उसके पास जाता था वो उस लड़के से उतना ही नज़दीक चली जाती। जब ये सब सहना वरुण के लिए मुश्किल होने लगा तो वो डांस से हटकर खाने की तरफ आ गया। पापा ने खाने के समय बारातियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसी को सौंप रखी थी। वो अपना ध्यान पूर्वी और उस लड़के से हटाकर अपनी इकलौती बहन की शादी पर लगाने लगा। लेकिन मन था कि चाह कर भी उन दोनों से हट ही नहीं पा रहा था। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी पूर्वी की तरफ चली जाती जो अब भी बराबर उसी लड़के के साथ थी। अब उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी उसने देखा कि पूर्वी अंदर कमरे की तरफ जा रही है। पता नहीं क्या सोचकर वो भी उसी के पीछे पीछे चल दिया। पूर्वी ने उसे अपने पीछे आते देखा तो रुक कर बोली, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो वरुण? वहीं रहो ना शादी में। अरे तो और किसके पीछे आऊं? अब मेरा पीछा आना भी बुरा लग रहा है। बचपन से अब तक तुम्हारे ही पीछे पीछे तो चल रहा हूं और तुम भी समझ रही हो कि मैं कब से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मगर तुम हो कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही। कहते कहते वो उसके करीब आ गया था, मगर पूर्वी ने ना खुद कुछ कहा और ना उसे कुछ कहने दिया। कुछ गुस्से और कुछ दुख से उसे देखते हुए बस वापस बाहर चली गई पलटकर। वरुण भी उसके पीछे बाहर जाने को मुड़ा कि अपनी मम्मी को सामने देखकर चौंक पड़ा। मम्मी उसका हाथ पकड़कर भीतर अपने कमरे में ले आईं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ बेटा कि तुम पूर्वी से कुछ कहना चाह रहे हो, मगर उसका वक्त अब निकल गया वरुण। हम सब लोग कितना चाहते थे कि पूर्वी इस घर की बहू बनकर आ जाए। वो भी तुम्हें बहुत चाहती थी, मगर उसने बिना तुम्हारे कुछ कहे इस रिश्ते से मना कर दिया। हम लोगों से भी कहा कि हम तुमसे इस रिश्ते के बारे में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। तुम्हारे खुद के कहने का ही इंतज़ार करती रही हमेशा, और तुमने भी उसके प्यार को अब समझा जबकि वो किसी और की होने जा रही है। ये जो लड़का तुम उसके साथ देख रहे हो ना, यही है जिससे अभी कुछ दिनों पहले इसकी बात पक्की हो गई है। मम्मी ने एक झटके में उसे इतनी बड़ी बात बता दी कि वरुण खुद को संभाल ही नहीं सका। दोनों हाथों से सिर पटककर वहीं बेड पर बैठ गया। बार बार एक ही बात सोच रहा था बस कि काश दिल की बात कहने में इतनी देरी न की होती, पहले ही कह दिया होता ना अपने दिल का हाल। दोस्तों, आशा है कि मेरी कहानियाँ कुछ हमारी कुछ तुम्हारी आपको अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक नमस्कार एंड टेक केयर।